नमस्कार, मैं मनोज अरोरा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। इस वक्त हम आपको बता दें, फरीदाबाद में नगर निगम अतिक्रमण को हटाने में काफ़ी सक्रिय हो चुका है और जगह जगह अतिक्रमण को हटा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त हम सैनिक कॉलोनी में मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए कि यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। सोमवार को दोपहर 12 बजे यहाँ तोड़फोड़ हुई। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ दिन पहले तक एक मंदिर हुआ करता था जिसे नगर निगम ने तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर ये अतिक्रमण है तो नीलम बाटा रोड पर, बीच रोड पर एक धार्मिक स्थल बना हुआ है जिसे आज तक नहीं तोड़ा गया है। तो आखिर जब ये रोड के किनारे था तो इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया और नीलम बाटा रोड पर बने धार्मिक स्थल को जो विशेष समुदाय से संबंध रखता है उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? आइए, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार हम बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, क्या कुछ हुआ? यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, तोड़ दिया गया है। 2 साल पहले मंदिर हुआ करता था। 2 साल से मंदिर चल रहा था। सुबह शाम सिर्फ आरती होती थी और कुछ नहीं होता था। ना ही कोई ढोलक थी, ना ही कोई माइक था, ना ही कोई घंटी थी। घंटी पहले बजती थी, पंडित जी आगे सिर्फ आरती करते थे, तो घंटी से भी इनको प्रॉब्लम थी। इन्होंने हमारी घंटी, शीतल अग्रवाल 1601 नंबर वाली ने हमारी वो घंटी भी बंद करवा दी। उसके बाद हम ताड़ियां बजाते थे, नवरात्रों में कीर्तन करते थे। शीतल अग्रवाल इस 1601 में रहती है ये। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर। कोई आपसे कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश वगैरह? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने सीधा किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पूरी सोसाइटी में एक और आदमी दिखा दो जो बोले ऑब्जेक्शन है। कहीं पे एक आदमी और मिल जाए जो कहे मुझे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कोई और। सिर्फ एक नहीं आई कि निगम वाले कहते हैं कि इनको प्रॉब्लम है। एक जने की प्रॉब्लम के कारण उन्होंने तोड़ दिया और ये 200 लोग जो रह रहे हैं उनसे किसी ने पूछा नहीं, किसी को नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सुबह शाम आते हैं, यहाँ पूजा होती, कुछ नहीं, कोई शोर नहीं। इसने जैसे बोला, हम फोन भी करके नहीं आए, कम से फोन कर दें कि भाई हम ऐसे से तोड़ रहे, तो मौका था की जगह पर अगर झुग्गी भी बनाई जाती है ना, तो उसको भी नोटिस दे के तोड़ा जाता है। तो ये तो झुग्गी, ये तो भगवान का घर है, इसके लिए कोई नोटिस नहीं, किसी को बताया नहीं। क्या मतलब है तोड़ने का? मतलब आप पहले नोटिस तो दो, नोटिस देते कम से कम, और कुछ नहीं। जो भगवान की आस्था मूर्तियों में लगी हुई है, जो भगवान यहाँ पर बिठाए हुए हैं, उनको तो उठा लेते कम से कम। मूर्तियां सारियां चुक लेंदे सी अपनी। बात यहाँ पर ये उठती है कि अगर ये धार्मिक स्थल था, ये अतिक्रमण पर था, लेकिन नीलम बाटा रोड पर भी एक धार्मिक स्थल बना हुआ है बीचों बीच रोड पर, तो उसे क्यों नहीं तोड़ा गया है? तोड़ा गया। ये जो मस्जिद है चौराहे पे, इसको क्यों नहीं तोड़ते? ये कौन सी? सुमेर सिंह को मैंने कहा कि आपको हिंदू होके हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हो, किसी सरदार का गुरुद्वारा तोड़ो या मस्जिद तोड़ो। आप हिंदू नहीं? कहता मैं तो मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ ही नहीं। आगे से मैंने कहा सुबह आते 7 बजे, तब तोड़ के बताते हमारे आगे। कहता मैं सुबह क्यों आऊँ, मेरी ड्यूटी तो 9 बजे के बाद शुरू होती है। उसने मौका देखा, कोई नहीं था और एकदम चला। आपने बताया 2 साल पहले ये मंदिर बना था, किसने बनवाया था और क्यों बनाया था? बनाया सारे ने, सबने मिलकर पैसा। पर्सनल मंदिर नहीं था, सबने मिलके, सबका सहयोग तब मंदिर बना। ऐसे किसी के पर्सनल कुछ नहीं था। हमारे यहाँ इतनी शिव मंदिर बहुत दूर है, तो सबने कहा कि यहीं पास में हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे शिव का वो परिवार था ही। पीपल के नीचे एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, सब उसकी पूजा करते थे आके। तो धीरे धीरे यही बोला कि चलो मंदिर बन जाएगा, सब मिलजुल के, बड़े बुजुर्ग बोलते थे, सबने मिलजुल के बनाया, सबने मिलजुल के बनाया। और ये आई है बाद में, मंदिर तो पहले बना हुआ था, इनको तो आए अभी थोड़ा टाइम हुआ है और इन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उन्हीं के कारण सब कुछ हो गया। किसी ने कंप्लेंट की, उसके बाद जो है जब इसको वो थी समस्या सी मंदिर से, तो ये क्यों लिया यहाँ पे? नहीं लेना था इसने। मंदिर 2 साल पुराना है, 2020 का बना हुआ है। इन्होंने 2021 अक्टूबर में घर बनाया, यहाँ पे फ्लैट लिया है। तो 2021 से लेके अक्टूबर से लेके सिर्फ 6 महीनों में इन्होंने हमें इतना तंग कर दिया कि हम आपको बता नहीं सकते। इन्होंने हमारा जीना तक हराम कर दिया। हमें यहाँ पर करेक्टर, हमारे खुद के करेक्टर पे ही सवाल उठाती थी। पंडित जी को नहीं छोड़ा, पंडित जी के करेक्टर के ऊपर, कि पंडित जी नशा करते हैं, पंडित जी मुझे देख के आंख मारते हैं, हमें ही गालियां ऊपर से खड़ी होकर मुझे, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। गलत आरोप भी लगा रहे हैं आप सभी पे। और सुमेर सिंह जी कहते हैं हमें कोई ना पैसे दे, 20,000 मैंने लिया, 20,000 तोड़ने के बाद देंगे। मूर्तियां भी नहीं निकालने दी, सबने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, तभी जाके नहीं कहता मैं तो मुसलमान। खुद कहते हैं कि 20,000 मैंने तोड़ने के लिए। हमारे सामने कहा है उन्होंने, सुमेर सिंह ने, मेरे को पैसे दिए, मैं क्यों नहीं तोड़ूंगा, मैं नौकरी करनी है। देखिए, इस वक्त यहाँ पर इन लोगों के द्वारा एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि सुमेर सिंह जो है नगर निगम के अधिकारी, उन्होंने कहा कि
20,000 रुपए मुझे दिए गए हैं इसको तोड़ने के लिए, तो मैं क्यों नहीं तोड़ूंगा। सबसे तोड़ और एक आरोप और कि तोड़ने से पहले 20,000 और तोड़ने के बाद भी 20,000 रुपए दिए जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ने के लिए टोटल 40,000 रुपए दिए गए। अंदर किया जाए थाने में। हाँ। लेकिन नौकरी भी खत्म। अगर अतिक्रमण की बात आती है, अगर नगर निगम इसे अतिक्रमण समझता है तो तमाम जगह शहर में ऐसी हैं जहां बीच रोड पर या गली के किनारे या रोड के किनारे ऐसे धार्मिक स्थल बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं, आखिर उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जाता है। हमने आपको ताजा एग्जाम्पल दिया कि नीलम बाटा रोड पर, बीच रोड पर एक धार्मिक स्थल का विशेष समुदाय का मंदिर बना हुआ है। लेकिन हम आपको पहले थोड़ा दिखाएं कि ये देखिए, ये पूरा जो है यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। इधर आप लेकर आइए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आगे दिखाएंगे एक बार। यहाँ पे यहाँ मूर्तियां थी। अभी मुझे एक व्यक्ति अपने फोन में मूर्ति दिखा रहे थे, किस तरह की मूर्ति रखी हुई थी, दिखाएंगे एक बार थोड़ा। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई हुई थी, वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक बार। काफी सुंदर मूर्ति थी। ये देखिए इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई हुई थी और माता रानी की मूर्ति है। यहाँ सैनिक कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया था और शिव परिवार भी था। हाँ जी, ये शिव परिवार के निशान जो तोड़ा या तोड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है शिव परिवार हुआ करता था और माता रानी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित थी, बाकी इसके नीचे है। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों में रोष है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी हमने आपको मूर्ति भी दिखाई, कितनी सुंदर माता की मूर्ति जो है स्थापित थी है। ये अभी हमने आपको मूर्ति दिखाई, सेम मूर्ति फोन में दिखाई कि ये स्थापित थी यहाँ पर, और इस सुंदर स्थल को नगर निगम द्वारा तोड़ दिया जाता है। इसमें नगर निगम के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगते हैं कि वो पैसे लेकर इस जगह को तोड़ते हैं। आखिर क्यों नगर निगम ऐसे, यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कि नगर निगम का जो है दोहरा चेहरा यहाँ पर सामने आता है कि इस जगह पर जहां उन्हें पैसा मिलता है तोड़ने के लिए, वहां तो वो तोड़कर चले जाते हैं, और जहां पर पैसा नहीं मिलता है, आप जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि नीलम बाटा रोड पर, बीच रोड पर धार्मिक स्थल है, विशेष समुदाय से संबंध रखता है, उसको नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन हम ये भी बात कहते हैं, इन लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं, अगर दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है कि इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। बाकी एक बार आप यहाँ पर पंडित जी, आप पूजा करते थे? मैं विष्णु परिषद से हूँ। अच्छा, यहाँ पर कौन सुबह आरतियाँ करता था? कोई? अच्छा, पंडित जी अभी यहाँ मौजूद है? रखा हुआ है, हमने पंडित जी हर में रखा, जो सुबह शाम 2 टाइम आता है आरती करने के लिए, और उसका भी इसको प्रॉब्लम हो रही है और कोई बात नहीं है। 20 मिनट होती है, सिर्फ 20 मिनट करते हैं। सब लेडीज, थोड़ी 5-7 लेडीज होते हैं, करते हैं। कोई माइक नहीं, ढोलक है ही नहीं हमारे पास, उसके बाद भी इनको इतनी ज्यादा दिक्कत है। वो कहते हैं जी जय माता जब करते हो हमारी दिक्कत होती है, हमारी बेइज्जती होती है, मेहमान आते हैं तो हम पीछे ले जाने पड़ते हैं बेडरूम में। ये है E1601 शीतल अग्रवाल जी, ये इनके ब्लेम है हमारे ऊपर जी। और मूर्ति निकालने के लिए हमें हाथ पैर जोड़ने पड़े। हमारी मेन डिमांड ये है कि एसडी और जेई के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिन्होंने 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया कि हम मूर्तियों को निकाल लें। 1 सेकंड टाइम आते ही, जब तक कि जो आपका शुभ नाम? जगदीश सज्जन मेरा। हाँ जी, मकान नंबर 1654 1654, और मेरी एज 177 की है। हम लोग यहाँ आते हैं मत्था टेकने के लिए, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। आपको पता सैनिक कॉलोनी की सड़कों का पहले क्या हाल था, अब तो कुछ ठीक हुई हैं। यहीं आके मत्था टेकते थे, वो भी हमारा दूर हो गया। ये देखिए, यहाँ पर काफी बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग परिवार हैं यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर टूटी हुई मूर्तियां रखी हुई थी, यहाँ पर हम मूर्तियां स्थापित कर दें। जो आसपास के लोग हैं यहीं पर अपना रहकर, एक आस्था होती है लोगों की, मंदिर में जाएंगे मत्था टेकेंगे, तो उन्होंने अपनी आस्था का फॉलो किया, यहाँ पर मंदिर स्थापित किया, यहाँ पर रहने लगे। लेकिन किसी की कंप्लेंट देने पर नगर निगम के अधिकारी आते हैं और इन लोगों का आरोप है कि 40,000 रुपए लेते हैं, और यहाँ पर उनके खिलाफ, सुमेर सिंह के खिलाफ ये जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको पूरा वाक्य समझाया, आप भी समझिए क्या कुछ मैटर था पूरा, और अपने राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें क्यों तोड़ दिया जाता है, और जो बीचों बीच रोड पर होते हैं उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जाता। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। मैं शालिनी पांडे के साथ मनोज अरोड़ा, सिटी न्यूज़। जय माता दी।